भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक भिखारी एक सेठ के घर के आगे आकर रोज भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर उसको बहुत बुरा भला कहता था। वो सेठ बोलता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? इतना कुछ सुनने के बाद भी उस बूढ़े भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार उस सेठ को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सेठ बहुत परेशान था कि तभी दरवाजे पर वो भिखारी आ गया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए उस सेठ ने उस बूढ़े भिखारी को धक्का दे दिया, जिससे उस भिखारी के सिर पर चोट आ गई। बेचारा भिखारी बहुत दर्द में था, फिर भी उसके मुंह से यही निकला, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया, मैंने भिखारी को धक्का मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ तो सेठ ने भिखारी के पीछे जाने की सोची। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। कोई उसे खाना देता, कोई अपमान करता, लेकिन वो एक ही प्रार्थना करता था, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर लौट आया। सेठ भी वहां आ पहुंचा। एक बूढ़ी औरत जो कि उस भिखारी की पत्नी थी, उसका इंतजार कर रही थी। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। बस आज आपको यही मिला? और ये क्या, आपके सर पर तो बहुत चोट लगी है। एक गहरी सांस लेकर भिखारी बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी कुछ दान में ना दिया। और उससे भी बुरा हम उस भिखारी के साथ करते थे जो हमारे घर पे आता था। हम उस बेचारे का बहुत अपमान करते थे। रोटी की जगह उसे कागज़ देकर उसका मजाक उड़ाते थे और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा। और उसका कहा सच हो गया और हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई। इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं कहता। मैं नहीं चाहता जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। इतना कहकर वो दोनों पति पत्नी सूखी रोटी खाकर सो गए। सेठ ने ये सब बातें सुन ली थी। अगले दिन वो बूढ़ा भिखारी फिर से मांगने सेठ के घर के पास आया। सेठ ने उसे अच्छा खाना खिलाया और पैसे भी दिए और बड़े आदर के साथ उससे माफ़ी मांगी। बूढ़े भिखारी ने बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। सीख, किसी के साथ अच्छा या बुरा करते वक्त हमेशा याद रखें कि भगवान हर एक बात का हिसाब रख रहा है और उसका हिसाब बहुत पक्का है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।